हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं राजमेकर सर यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पहली बार आया हो तो आपका स्वागत है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एमपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि अब तक रेगुलर इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो आज का जो हम टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इजी, यानी कि हम बहुत ही सिंपल इजी यानी कि शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको जब भी एग्ज़ाम में जाओ सॉल्व करने जाओ तो आप यही मेथड यूज़ करेंगे तो आप भी इजीली क्रैक कर पाएंगे एग्ज़ाम। तो ए बी सी यानी कि इसमें तीन व्यक्ति है। ओके, ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, सी नाम का व्यक्ति है। डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 9,861, यानी कि उनके पास कितने, तीनों व्यक्ति के पास यानी कि उनके पास एक अमाउंट है 9,861 है और उनको कितने में डिवाइड किया, यानी कि तीन व्यक्ति के पास ये सब डिवाइड किया गया है। इन द रेशियो देखे उनका 3:11:5 उनको देखे रेशियो के फॉर्म में देखे हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन दिस अमाउंट, यानी कि बी का क्या है, बी का क्या है अमाउंट। हम सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे A/, B/C, लिख लिए। मैं शॉर्ट ट्रिक में यूज़ करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादातर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं शॉर्ट ट्रिक यूज़ करता हूँ। मैं लेंदी ज़्यादा क्वेश्चन को मैं बनाता ही नहीं हूँ कि जब भी सॉल्व करता हूँ तो मैं क्वेश्चन को लिखूँगा यहाँ पर। क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है इसको लिखूँगा A/B/C। ओके, ए का रेशियो देखिए, ए का रेशियो है 3, बी का रेशियो 11, सी का रेशियो 5। ओके, और ये सबको प्लस किए तो कितना होता है यहाँ पर 3 + 11 + 5, इधर हो जाएगा 90 हो गया। इनका आ गया रेशियो 90 आके, और ये सबका रेशियो के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो अमाउंट है ए बी और सी का कितना है 9,861, इतना है 9,861 देखिए यहाँ पर। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ से, 90 को मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ से। तो डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ पर 590 से डिवाइड होता है। ओके और हमें क्या पूछा गया यहाँ पर, बी का रेशियो पूछा गया है। तो बी को रेशियो को निकालने के लिए मैं इसका ही अमाउंट यहाँ पर कर दूंगा तो निकल जाएगा मेरे पास इजीली। ओके, इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से, तो इसका अमाउंट निकल जाएगा 5,709 इस प्रकार से। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, और यदि मुझे सी का रेशियो यहाँ पर पूछा होता था, सी का रेशियो रहता तो सेम एज इट इज़ इसी प्रकार से इसको मैं यूज़ करता था। यहाँ पर 590 सेम अमाउंट इसका यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता था। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इन अ मिक्सड मेटल ऑफ ₹20 यानी कि यानी कि एक मेटल है जिसमें कुछ मिक्स किया गया है कितने ग्राम पे, 200 ग्राम पे जिंक है और कॉपर है। ओके, उसका रेशियो कितना देखिए, इन द रेशियो ऑफ 5:3 हाउ मच ग्राम कॉपर इन इट, यानी कि उसमें पूछा कि कॉपर कितना होगा उसमें। ओके, तो इसी प्रकार से हम करेंगे इसमें सॉल्व। तो जिंक यहाँ पर देखिए और कॉपर देखिए, तो मैं जिंक और कॉपर का यहाँ पर नाम लिखूंगा, जिंक कॉपर। जिंक और कॉपर, यहाँ पर जिंक का रेशियो देखिए 5:3 है। ओके, दोनों को मिला के हो जाएगा 8, और इसका कितना देखिए यहाँ पर, और टोटल मिक्स का यहाँ पर टोटल देखिए मिक्स ये मेटल में कितना है यहाँ पर 200 है। ओके, यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ये डिवाइड होता है इसको, सॉरी यहाँ से मैं डिवाइड होता है। ओके, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा 25 से। ओके, तो 25 × 3 यहाँ से करेंगे इसको तो 75 निकल जाएगा इसका, और इसको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन किए तो 125। ओके, 25 को, तो कॉपर का अमाउंट कितना है, कॉपर का आ जाएगा यहाँ पर, कॉपर देखिए 75, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 75। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। अभी थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि आपने इसको सॉल्व अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। देखो, द रेशियो ऑफ राम और श्याम। राम और श्याम का इनकम है 7:17 है, और सैम और शोवन का इनकम है 7:7 है। तो इसमें बोला गया कि राम का इनकम कितना है पर 419 है, बट इनका इनकम रेशियो में देखिए और इनका अमाउंट में देखिए, व्हाट इज द इनकम शोन। तो हमें सोन का इनकम बताना है इसमें। ओके, तो पहले हम राम लिखेंगे, राम का इनकम, राम श्याम, क्योंकि रेशियो में पूछा गया तो हम रेशियो के फॉर्म में ही लिखेंगे। ये ज़्यादातर एमपीएससी के में भी क्वेश्चन आता है, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो राम का रेशियो 7:17, 7:17 है राम का, राम एंड श्याम का 7:17, और श्याम और सोवन का कितना है 7:17 है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ दे के नहीं है अमाउंट, यहाँ पर कुछ दे के नहीं है, तो दे के नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको यहाँ से, और ये इधर चले जाएंगे। ओके, मल्टीप्लाई मैंने किया हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 70 को मल्टीप्लाई किया 2 बार तो कितना होता है 289 एक्स यहाँ पर आ जाएगा। 7 7 होता है, यहाँ पर 49 एक्स हो जाएगा। ये भी रेशियो के फॉर्म में लिख दें हम इसको, 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा 49 एक्स। ओके सॉरी, यहाँ पर 17 × 7 किए तो 119 एक्स यहाँ पर आएगा। ओके, और जो इसका अमाउंट है सोहन का, तो सोहन का अमाउंट कितना देखिए यहाँ पर, हमें किसका निकालना है यहाँ पर इनकम, राम का निकालना है। तो राम को निकालने के लिए मुझे राम का इनकम निकालना है मुझे, तो राम का इनकम यहाँ पर देखिए 449 देखिए, राम का रेशियो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए, तो उसको मैं अमाउंट को मैं मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी डिवाइड करूँ, यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो मुझे सोहन का इनकम यहाँ से मुझे मिल जाएगा, सोहन का इनकम मुझे मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 10 से डिवाइड हो गया यहाँ पर। ओके, इनका इनकम और इसका हो जाएगा, यहाँ से 10 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 10 से इसको मैं यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से मैं फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर मैं। ओके, तो इसका हो जाएगा 2890, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो रुपीज़ कितना इसका इनकम निकला, 2819 इसका इनकम निकला है सोहन का। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द रेशियो अमॉन्ग मंथली सैलरी ऑफ ABC। तो इसमें जो ABC है, यानी कि इसमें 3 व्यक्ति है ABC क्या है, इसमें एक व्यक्ति है, क्या है इसमें ABC कोई पर्सन है, और उनका जो सैलरी है ABC क्या यहाँ पर, द रेशियो अमॉन्ग मंथली सैलरी ऑफ ABC, यानी कि वहाँ पर 3 व्यक्ति है, उनकी रेशियो देखिए, ABC का रेशियो देखे है 2:3:5 देखे है, और मंथली सैलरी कितना उनका, C का सैलरी है 12,000 है, मोर देन है अधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो मंथली सैलरी ऑफ A, यानी कि मंथली सैलरी A का क्या है, देन द फाइंड द एनुअल सैलरी ऑफ B, यानी कि इसका क्या बोला है कि फाइंड द एनुअल सैलरी हमें बताना है B का। ठीक, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड हम इस प्रकार से, फर्स्ट स्टेप ये वाला रहेगा, फर्स्ट इसमें 2 स्टेप हम यूज़ करेंगे, तो पहला स्टेप ये है। ओके, तो A:B:C यहाँ पर आ गया, A:B:C, A का रेशियो 2, B का रेशियो 3, C का रेशियो 5। अच्छा, इन तीनों को प्लस किया तो टोटल 10 हो जाएगा। ओके, टोटल 10 हो रहा है यहाँ पर, और C का रेशियो कितना देखिए, C का सैलरी देखिए है 12,000, देखिए C का कितना देखिए सैलरी 12,000 है, 1200 है, 1200 है। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है यहाँ पर, यानी कि मोर देन है, तो इसमें क्या बोला कि A और B का सैलरी क्या है यहाँ पर, इसमें देन द एनुअल ऑफ B सैलरी, ABC, और क्या है, इफ द मंथली सैलरी 1200,
1200 है किससे, ए से अधिक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ए माइनस सी कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, तो ये वाला पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इस प्रकार से, सी माइनस ए। ओके, तो इसका कितना रेशियो देखिए, 5:2 देखिए है, और इसका अमाउंट कितना 1200 है। ओके, किसका, सी का है यहाँ पर 1200 देखिए, इससे अधिक है, डबल है, मोर देन है इसलिए ना। तो इसको मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3x, इधर 2 है, 1200। ओके, और 1200 को मैं यहाँ पर इतना आ जाएगा 3x इजिकल टू 1200/3 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना निकलेगा यहाँ पर x, 4 आ जाएगा, यानी कि 400 आ जाएगा यहाँ पर। 400 इसका आ चुका है आंसर। ओके, 400 इसका आंसर ये आ चुका है। किसका, किसका यहाँ पर आंसर, इसका इसका निकल चुका है 400, एक्स निकल चुका है इसका 400। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो बी का एनुअल इनकम, बी का हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी से बी का इनकम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 1200 है यहाँ पर, थर्ड स्टेप में थर्ड मेथड यूज़ करेंगे, तो बी एनुअल इनकम अच्छा 1200 इंटू, अगर मैं 12 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर निकल जाएगा 14,400। ओके, तो इसका आंसर हमारा निकल चुका है बी का पूछा है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, थ्री नंबर्स आर in the ratio of 3:2:5, the total of number square is 18,1862 है, यानी कि इसमें कोई 3 नंबर है, उसका रेशियो क्या पर देखिए, यहाँ पर रेशियो देखिए इनमें, और उनका स्क्वायर कितना है 18,1862 है। तो रेशियो के फॉर्म में देख दिया है, तो मुझे इसमें मैं इसको मान लूँगा इसको मैं मान लूँगा स्क्वायर। ओके, हम मान लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इसको मैं क्या है स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा इससे प्रकार से। अच्छा, 3:2:5। अच्छा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, और इसका कितना देखिए यहाँ पर इस 3 का रेशियो हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है 9, और 2 का स्क्वायर है 4, और 5 का स्क्वायर है 25। ओके, 25 है यहाँ पर आएगा 25, तो मैं इसको मैं मान लो यहाँ पर ये स्क्वायर आ चुका है इतना, और जो इसका अमाउंट है स्क्वायर के कितना है 1000, कितना है यहाँ पर इसका सबका अमाउंट है यहाँ पर, इसका स्क्वायर रूट कितना है 1862 है। ओके, अगर मैं इसको मैं सॉरी इस सबको मैं प्लस करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ इस सबको प्लस करूँ, 9 + 4 + 25, तो हो जाएंगे 38, हो जाएंगे 38 स्क्वायर हो जाएगा। और मैं इसको यहाँ से मैं प्लस करूँगा, कितना हो जाएगा 1862, इतना आ जाएगा। और मैं 38 को मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा, डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 7, यानी कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, डिवाइड होने के बाद मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से मैं, तो इसका आ जाएगा 35। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 7 से यहाँ पर,
तो ये जाएगा 21। ओके, इस प्रकार से रेशियो निकल चुका है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा इसमें? स्मॉलेस्ट नंबर है बी वाला। ओके, ये हो जाएगा बी, यानी कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 14। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बोला है कि इफ ए बी सी, यानी कि क्या है? ए देखो, ए का रेशियो देखे हमें ए प्लस, इसमें हमें फार्मूला देखिए, इसमें बस पुट अप करना वैल्यू और कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर हमें इसको 5 ए और बी क्या है यहाँ पर? ए क्या है यहाँ पर? 5 हो जाएगा। ओके, बी हो जाएगा 3b यहाँ पर। उसके बाद ऐसा, फिर 6 माइनस 7b, इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 5 की जगह 5a देखिए यहाँ पर, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 5a देखिए, तो a यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके, प्लस 3 देखिए, 3 का क्या है यहाँ पर? 3 में b का क्या है यहाँ पर? b, यानी कि 3 आ जाएगा। अब 6 यहाँ पर है, 6 है यहाँ पर, 6 से क्या यहाँ पर? 5 आ जाएगा। a का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5 है, तो 5 माइनस, और 7b है, तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 है। ओके, इस प्रकार से 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 7 3 ज़ा 21, 21 आ चुका। 25 प्लस 9 49, 30 माइनस 21 9, तो रेशियो आ चुका है हमारा 14:9।